दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जवान भाइयों, मैं एयर वेटरन खाटू मोहनरंगन, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जेसीओ वेटरन्स एसोसिएशन चेन्नई। दोस्तों, ये अभी ओआरओपी का जो है अगले 3-4 महीने तक इस केस का कोई तारीख नहीं होगा और ओआरओपी में हमें मिलना कुछ नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, ओआरओपी में हमें कोई फायदा नहीं है। अब सर्कुलर 555 में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बड़ा नाइंसाफी दिखाई देगा। सर्कुलर 631 में नाइंसाफी दिखाई देगा और इसको सही करने के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये जंतर मंतर का जो गैंग जो है, ये सड्डा हक इतने रख, किसका हक कहां रखना। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि सिपाही नायक हवलदार तक थोड़ा बहुत जो मिलने का जो उम्मीद था, अब वो भी मुश्किल लग रहा है। और ये हक किसका मांग रहे हैं? ये ऑफिसर्स अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि इनका जो है परसेंटेज 2.67 से लेके 2.82 तक बढ़ा था। तो इसलिए जो है इनको कम से कम जो है 8,000 से लेके 12,000 तक का फायदा मिलेगा। और ये अपने फायदा के लिए जेसीओ जवान का नाम लेके ये अभी हम सबको फुद्दू बना रहे हैं। जब बनने के लिए राजी है तो बनाने वाले की कमी कभी नहीं होता। मैं बार बार आप लोगों को यही कह रहा हूं, हमें ओआरओपी अभी नहीं चाहिए। हम लड़ेंगे इक्वल एमएसपी के लिए। जब सडा हक इतने हक बोलते हैं तो इक्वल एमएसपी हमारा हक नहीं है। ये इसके लिए हमें लड़ना है। अगर इक्वल एमएसपी के लिए अगर लड़ना है तो हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इसके लिए जो है आप सभी जो है हमारे स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। अब सर्कुलर 631 का जो है यहाँ पे भी जो ऑनलाइन नायब सूबेदार के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ और टेबल नंबर 57 में सर्कुलर 555 में ऑनरी नायब सूबेदार का जो है 24 साल का एक्स ग्रुप और नायब सूबेदार का एक्स ग्रुप दोनों को बराबर दिया। अगर एक जगह वो बराबर दे सकते हैं तो सबके लिए एक्स एंड वाई का मतलब एक ही देना चाहिए, क्यों नहीं दिया? इसके लिए हमें आवाज उठाना है। जब तक इसके लिए आवाज नहीं उठाओगे, चाहे वो नायब सूबेदार हो या ऑनरी नायब सूबेदार हो, दोनों के लिए नुकसान है। अब ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन जो पुराने वाले हैं, यानी कि ओआरओपी से पहले वाले हैं, ओआरओपी से पहले वालों को तो अभी आगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ओआरओपी के बाद वाला, खासकर जो है 2016 के बाद जो रिटायर हुए हैं, उनको 5,000 से लेके 7,000 तक उनको कम मिल रहा है। अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलना है। आप एक ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन पद पे आप रिटायर हुए हैं तो अपनी एरिया में आप जवानों को इकट्ठे करो, एक साथ मिला के फिर आवाज आप उठा सकते हैं। फैमिली पेंशनरों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। भाई, कल को हम नहीं रहेंगे तो हमारे फैमिली को फायदा कौन देगा? इसके लिए अभी से हमें लड़ना पड़ेगा। ये कुछ दरी कुर्सी बिछाने के चक्कर में मत भागना। इन्होंने अपना खा लिया। अरे अभी अपना लाइफ लड़ना सीखो। बार बार मैं आपको यही आवाज दे रहा हूं, अपनी जगह पे अपने अपने गांव में एक छोटा छोटा ग्रुप बनाओ जवान जेसीओ का। जब आप अपने आप को एक जेसीओ कहते हो, जब अपने आप को एक ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट कहते हो, तो अपने अकेले भी सोचो। एक छोटा ग्रुप बनाओ, छोटा ग्रुप उसको जो है बड़ा ग्रुप बन सकता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, May 1 जिसको मे डे बोलते हैं, लेबर डे बोलते हैं,
मजदूरों का दिन बोलते हैं, वो ऐसे नहीं, इनका मतलब हक नहीं मिला। अपने हक के लिए मजदूरों ने कितने साल, मतलब तकरीबन 500-600 साल इन लोगों ने लंबी संघर्ष किया, तभी तो हम सबको जो है अभी 8 घंटे का जो है कानून निकला था। अब वैसे ही जो है जैसे वो जवान अभी अब अपना ताकत बढ़ाओ। अभी तो आप सबको मालूम है कोरोना चल रहा है, अगले मतलब कम से कम जो है 1 साल तक तो ये ऐसे ही चलता रहेगा कोरोना। और लॉकडाउन पीरियड में आप लोग जो है अपने एरिया में ज्यादा लंबा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। छोटा ग्रुप बनाओ, 50 आदमी 100 आदमी का एक ग्रुप बनाओ, एक भी ऑफिसर को उसमें अंदर घुसने मत देना। अगर जेसीओ और ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट अगर वो नहीं बनाना चाहते हैं, उनको भी छोड़ दो, क्योंकि आपको अगर अपना हक लेना है तो थोड़ा बहुत आगे भी आना चाहिए। हमने जब ये संगठन शुरू किया था 2000 में, वहां से लेकर आज तक जो है बहुत सारे पेंशनर्स का केस हमने किया, बहुत सारे पेंशनर्स का जो मतलब प्रॉब्लम हमने देखा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हमने देखा है वो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ऑफिसर्स के साथ कभी नहीं होता। तो अगर आप अपनी जगह पे अगर आप किसी को मदद करना चाहते हैं तो हमारे जैसे लोग आपके लिए मतलब इंतजार कर रहे हैं। हमें बताओ आपका प्रॉब्लम क्या है पेंशन में, हम यहां से मतलब आपका पेंशन का प्रॉब्लम दूर करेंगे, लेकिन अपना हक के लिए जो है आपको आगे आना पड़ेगा। अब ओआरओपी अभी पार्लियामेंट में भी बोल दिया, रिवीजन के बारे में जब सवाल उठाया था, ये अभी वन मैन कमीशन का रिपोर्ट अभी निकला नहीं है और कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद हम ओआरओपी रिवीजन करेंगे। ये वन मैन जुडिशियल कमेटी जो है भगवान भी नहीं जानता कि कब ये मतलब पार्लियामेंट में डिबेट के लिए रखेंगे। और जहां तक ये कोर्ट का केस है, कोर्ट में रिवीजन के बारे में इन लोगों ने केस नहीं किया और आज तक किसी को ये नहीं मालूम है कि कोर्ट में इन लोगों का मतलब डिमांड क्या है। तो इसलिए जो है हमें ये नहीं पता कि जाना किधर है, इसलिए जो है आप लोग भूल जाओ सुप्रीम कोर्ट में क्या नतीजा निकलेगा, क्या देगा क्या नहीं देगा, जो होना है वो होता रहेगा। लेकिन अभी आपको लड़ना है ईसीएचएस में, सबको एक बराबर का वार्ड होना चाहिए, बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए, बराबर दवा होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज मेरे पास एक फोन आया था, बोला कि ईसीएचएस के बारे में अब जब आप बात करते हो, अफसेस बहुत मतलब अफसेस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और जवानों का कम है, इसलिए जो है ईसीएचएस में फर्क है वार्ड में। भाई लोग, जवानों का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। एक जवान जो 40 साल की उम्र में जो बाहर निकलता है, कम से कम जो है 15 साल तो वो ईसीएचएस साइड में जाता ही नहीं है, हॉस्पिटल की चक्कर नहीं काटता। कोई मुश्किल से मतलब 100 में 1 हो सकता है, क्योंकि वो जो है 55 साल के ऊपर ही वो मतलब कोई भी परेशानी होता है शरीर में 55 साल के बाद होता है। तो 15 साल जो है ये अपना मेडिकल अलाउंस आज के हिसाब से जो है 1000 रुपए है, यानी कि 1 साल में 12,000 रुपए जो है अपना पैसा जो है इनका चला जाता है ईसीएचएस मेंबरशिप लेने से। यानी कि 15 साल के अंदर 1,80,000 रुपए जो है जवानों का कंट्रीब्यूशन है, और ऊपर से जो है जब वो सर्विस से बाहर निकलता है वो पैसा अलग है। यानी कि जो अफसर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जवानों की तरफ से होता है। और जेसीओ के जहां तक सवाल है उनका भी सेम है, लेकिन जब हॉस्पिटल्स के अंदर जब जाते हैं जवानों के लिए स्पेशल वार्ड क्यों नहीं है, सिर्फ ऑफिसर्स के लिए क्यों है, और जेसीओ के लिए सेमी वार्ड क्यों है? तो ये मतलब
ईसीएचएस में इक्वल राइट्स होना चाहिए, ये हमारा हक है। और कैंटीन एक प्रिविलेज है, तो इसलिए हम वहां उस सब्जेक्ट में हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन एमएसपी सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो फील्ड में जो काम करके आए हैं और जो बेस हॉस्पिटल में जो एमएनएस स्टाफ है, एमएनएस को जो है 10,500 और जवानों का 5,200, ये भेदभाव ठीक नहीं है। इसके लिए हमें लड़ना है, हमारा हक है इक्वल एमएसपी। अब ये सब हमें पाना है, तो हमें एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। और इससे भी और बहुत सारे समस्या हमारे अभी आने वाले हैं। ये जनरल सीडीएस रावत के जो है फौज में जवानों का जो है स्ट्रेंथ कम करने का, इसके बारे में हम विस्तार में बाद में बात करेंगे। क्योंकि एक जनरल को मालूम होना चाहिए सिविलियन और फौजी दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। और सीडीएस रावत का यह है कि आउटसोर्सिंग करेंगे। आउटसोर्सिंग करने से फौजी और सिविलियन का जो है बीच में प्रॉब्लम होगा। उस टाइम ना सीडीएस आएगा, ना आपका मतलब कोई बड़े अफसर आएगा। ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले जो है आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अभी तो जागो। ये सोता रहोगे तो सोते रहोगे, जितना सो लिया उतना बहुत है। अभी जागो, एक इकट्ठे आने के लिए आप लोग कष्ट करो, और हम हमेशा जो है आपको साथ देने के लिए हम लोग बैठे हैं। पंजाब से हमारे फौजी भाई नायक हरपाल सिंह है, तरन से। हरियाणा से जज्जर से हमारे कपिल फौजी है नायक। चेन्नई से हम लोग हैं, दिल्ली से लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल जो है इंटरनेट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब कुछ है। हम घर बैठे बैठे हम लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। तो इसलिए भाई लोग अभी तो जागो, और अभी अगर छोड़ दिया तो समझ लो कि आपके पास टाइम कभी नहीं मिलेगा। ये कोरोना के पीरियड में आप लोग घर में हैं, घर में सेफ रहो, अपना सेहत का ख्याल रखो, और साथ ही साथ जो है ये हमारे जो है एकता के लिए एक कदम आगे आ जाओ। अगर आप एक कदम आगे आओगे तो हम 2 कदम आपकी तरफ आएंगे। जिनको भी हमारे साथ संपर्क करना है तो मेरा टेलीफोन नंबर है 9962100315। मैं फिर से कहता हूं 9962100315। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।